नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। कृष्णवाणी। हारने के बाद भी हार ना मानने का जज्बा होना चाहिए। संघर्ष में जीवन को जीतना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आइए सुनते हैं एक बास के संघर्ष की कहानी, जिसे हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा जातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों से उड़ाकर ले उड़ जाता है। इसीलिए उसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। इसे हम बाज के नाम से जानते हैं। आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो बाज के परिश्रम के बारे में पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र तक आने के बाद भी लोग को जोखिम लेने से डर लगता है, लेकिन जीवन की शुरुआत ही जोखिमों से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों से उड़ना सिखाती है, अपने बच्चों को यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है और पक्षियों का राजा बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर से जाकर मादा बाज अपने बच्चों को छोड़ देती है और यहीं से उसके जोखिमों की शुरुआत होती है। वह चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आते ही तो उसके पंख खुलने लगते हैं कि नीचे आते आते वह अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वह अभी तक उड़ना नहीं सीखा। वह जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वह पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी यह परीक्षा तब तक चलती रहती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आशियाने की तलाश करते हैं, तब यही बाज इस बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है। उसके बाद उसका जोखिम भरा जीवन शुरू हो जाता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है। जब वह 40 साल का होता है, तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में भी बहुत परेशानी होती है। इसके पंख भारी हो जाते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजों के नाखून लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वह अपने शरीर को त्याग दे। दूसरा, वह गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित करने का। वह इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है। फिर शुरू हो जाता है उसका परिश्रम का सफ़र। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों के नाखूनों को उखाड़ देता है और फिर इंतज़ार करता है नई पंजों के आने का। उसके बाद अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख आने का। इस पूर्ण प्रक्रिया में उसे 5 महीने का समय लगता है। इन 5 महीनों की कड़ी मेहनत और असहनीय पीड़ा से एक बाज का पूर्ण जन्म होता है। वह फिर से एक नई उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों तले दबकर मर जाते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वह परेशानियों का बोझ बढ़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर दूसरों के कहने पर जीने लगते हैं।
और कुछ वह लोग भी होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। सीख। हमें यह कहानी बहुत बड़ी सीख देती है। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से समझौता कर लेते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।